ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಹಾಡ್ತೀರ ನಾಡಗೀತೆ द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से बीजेपी मुश्किलों में घिर गई। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी के नेता ईश्वरप्पा चुनाव प्रचार कर रहे थे कैंडिडेट के लिए, उसी वक्त राज्य गान को लेकर बहस छिड़ गई है। अब तमिलनाडु के राज्य गान को लेकर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा जो हैं वो कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। मंच पर तमाम सदस्य जो है वहां पर मौजूद थे और उसी वक्त तमिलनाडु का राज्य गान बज जाता है, जिसके बाद के.एस. ईश्वरप्पा जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं और आयोजक जो हैं उनसे शिकायत करने लगते हैं कि तमिलनाडु का राज्य गान क्यों बजाया। जिसके बाद वहां पर जाते हैं, तमिलनाडु के राज्य गान को बंद करवाते हैं और उसके बाद कर्नाटक के राज्य गान को बजाने के लिए कहते हैं। और जब आयोजक कर्नाटक के राज्य गान को बजाते हैं उसके बाद ही बीजेपी नेता अपनी जगह पर जाकर के खड़े होते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कहा यह जा रहा है कि राज्य गान अगर तमिलनाडु का बज ही गया तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, वो तमिलनाडु का ही तो राज्य गान था, किसी दूसरे मुल्क का तो राज्य गान नहीं था। जिसे लेकर के.एस. ईश्वरप्पा इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बीच में ही राज्य गान को बंद करवा दिया। आपको वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले आप इमरान खान का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में तमिलनाडु राज्य गान बंद कर दिया और इसके बजाय आयोजकों को कर्नाटक राज्य गान बजाने के लिए कहा। वीडियो में भी आपको दिख रहा है कि जैसे ही तमिलनाडु का राज्य गान बजता है तो बीजेपी नेता जो हैं ईश्वरप्पा वो आयोजकों को घूर घूर कर देखने लगते हैं, लगातार उनसे शिकायत करते हैं, फिर वो खुद चल कर जाते हैं, उनसे गान जो है बंद करवाते हैं और कर्नाटक का राज्य गान बजवाते हैं। आगे उन्होंने लिखा है, अन्नामलाई के और एस.एन. चन्नबासपा के लिए प्रचार कर रहे थे जब ये घटना हुई। अब इसका एक वीडियो देखिए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर तमिलनाडु की जो सरकार है वो भी जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। सबसे पहले वीडियो का वो हिस्सा देखिए जिसमें ईश्वरप्पा जो हैं वो आयोजकों के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करने लगते हैं कि ये गाना बंद कराओ और कर्नाटक का गाना बजाओ। देखिए वीडियो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए जिसमें बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा खुद जो हैं आयोजकों के पास जाते हैं चल करके और आयोजकों से तमिलनाडु का राज्य गान जो बज रहा होता है, जो वहां पर चल रहा होता है, उसे बंद करवाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो कर्नाटक का राज्य गान बजाने के लिए कहते हैं। देखिए वीडियो। ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಹಾಡ್ತೀರ ನಾಡಗೀತೆ इसके बाद तमिलनाडु राज्य गान जो है, तमिलनाडु का राज्य गान जो है वो बंद हो जाता है और बंद करवाने के बाद वो माइक पर कहते हैं कि कर्नाटक राज्य का जो है राजगान बजवाओ। जिसके बाद कर्नाटक का राज्य गान बजता है। उसके बाद ही बीजेपी के नेता ईश्वरप्पा दम भर के सांस लेते हैं और उसके बाद अपनी जगह पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है कर्नाटक का राज्य गान चलता है। देखिए वीडियो। तो ये वायरल वीडियो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी के नेता ने तमिलनाडु का राज्य गान बंद करवा दिया और कहा कि कर्नाटक का राज्य गान चलाओ। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि अगर मंच पर तमिलनाडु का राज्य गान चल ही गया तो उसमें बुराई क्या है? वो भी तो किसी राज्य का गान है। तमिलनाडु देश का ही तो हिस्सा है। बीजेपी नेता को इस तरह की टीका टिप्पणी या इस तरीके से रिएक्शन जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु भी देश का हिस्सा है, किसी दूसरे मुल्क का तो हिस्सा नहीं है कि वहां का गान बज गया तो बीजेपी नेता वहां पे नाराज हो गए या गाना जो है वो बीच में ही बंद करवा दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, उनको लेकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो गर्मा गई है। अमर उजाला की खबर देखिए और इस खबर से समझिए कि एम.के. स्टालिन के नेता बीजेपी पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तमिलनाडु का अपमान किया है। खबर देखिए। खबर में लिखा है, कर्नाटक में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के राज्य गान पर छिड़ी राजनीति, बीजेपी डीएमके ने एक दूसरे को घेरा। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। बीजेपी डीएमके पार्टी पर आरोप लगा रही है और डीएमके बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने तमिलनाडु के राज्य गान का अपमान किया है, तमिलनाडु का अपमान किया है। खबर में आगे देखिए लिखा है, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। वहीं पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वारों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे
ऐसे में डीएमके सांसद कनिमोझी ने भाजपा पर राज्यगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा है। वहीं अन्नामलाई ने भी पलटवार किया है। अब इस पूरे मामले में अन्नामलाई का नाम क्यों आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। अन्नामलाई भाजपा तमिलनाडु के प्रभारी हैं, तमिलनाडु के प्रमुख हैं और वो भी उस वक्त उसी मंच पर मौजूद थे जिस वक्त के पूरा घटनाक्रम, ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो भी उसी वक्त ईश्वरप्पा के साथ मौजूद थे जब तमिलनाडु का राज्यगान बीच में ही बंद करवा दिया और कर्नाटक का राज्यगान बजवा दिया। तो इसको लेकर उन पर भी जो है डीएमके की पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं। आगे खबर में लिखा है, द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम की महिला विंग की सचिव और सांसद कनिमोझी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भाजपा के चुनाव अभियान के दौरान राज्यगान तमिल थाई वजथू का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने अन्नामलाई से माफी की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी पार्टी के सदस्यों को तमिल थाई वजू को नीचा दिखाने से नहीं रोक सका। ऐसा व्यक्ति तमिलनाडु के लोगों की परवाह कैसे कर सकेगा। दूसरी तरफ अन्नामलाई का भी पलटवार सामने आया है, वो भी पलटवार कर रहे हैं डीएमके पर। उन्होंने यहां पर कहा है कि डीएमके नेता पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने तत्कालीन विपक्ष के नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की एक पुरानी समाचार क्लिप साझा की जिसमें यह बताया गया था कि एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। तो दोनों ही पार्टी के नेता आपस में जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। एक बार आपको पूरा मामला विस्तार से समझा देते हैं कि ये पूरा मामला है क्यों और राज्यगान पर इस तरीके से बहस जो है वो क्यों छिड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो आपने देखा, इसमें वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्नाटक के शिवमोगा में भाजपा के चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान मंच पर जो है वो तमिलनाडु का राज्यगान बजाया गया। इसे भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने बीच में ही रोक दिया, जिसे लेकर राजनीति हो रही है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने तमिलनाडु के राज्यगान का अपमान किया, कर्नाटक का राज्यगान बजाने के लिए कह दिया। उन्होंने तमिलनाडु का राज्यगान बीच में ही रुकवा दिया और उसके बाद कर्नाटक का राज्यगान बजाने के लिए कह दिया। यह कार्यक्रम गुरुवार को हुआ था। इस दौरान भाजपा तमिलनाडु प्रमुख और कर्नाटक प्रभारी के अन्नामलाई भी वहां पर मौजूद थे। गौरतलब है कि कर्नाटक में 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं 10 मई को और इसी के साथ वोटों की गिनती भी 13 मई को हो जाएगी। रिजल्ट जो है वो भी आ जाएंगे, जिसे लेकर बीजेपी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने तमिलनाडु का राज्यगान जो है वो बीच में ही बंद करवा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी तमिलनाडु के प्रमुख अन्नामलाई उस मंच पर मौजूद थे और उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोका तमिलनाडु के राज्यगान का अपमान करने से, जिसके बाद पलटवार जो है वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ में सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि अगर गाना बज भी गया राज्य का तो इसमें बुराई क्या है। उस गाने को बजने के बाद, उस गाने को पूरा खत्म होने के बाद आपको कर्नाटक का राज्यगान बजाना चाहिए ताकि किसी भी राज्य का या किसी भी राज्य के राज्यगान का अपमान ना हो। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।